अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम कैमरामैन सजाद के साथ ये वीडियो बनने जा रहा है। ख़ासकर जो द्रास की पब्लिक है, ओवरऑल जो पब्लिक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं कहूँगा। ख़ासकर हम बात करें राशन के हवाले से या KYC के हवाले से या न्यू एडिशन, जो नई एडिशन अगर आप मेंबर में या वो कार्ड में करना चाहते हैं, या स्नो बाउंड एरिया के लिए जो 4 महीने का राशन है, तो इसका पूरा स्टेटस जानने के लिए आप ये हमारे साथ जुड़े हैं इंचार्ज TSO द्रास गुलाम रसूल साहब। बहुत बहुत वेलकम सर लाइन में। शुक्रिया सलीम साहब। द्रास ऑनलाइन जो हर वक्त द्रास के लोगों के मसाइल और परेशानियां जो हर वक्त हल करते हैं। आज ये हमारे पास फूड सप्लाई यहाँ हमारे दफ्तर में आए तो लोगों के कुछ मसाइल हैं, हम भी हर वक्त कोशिश करते हैं, तो द्रास वालों को पूरा पता ही है। सर ये KYC की हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इनका KYC के लिए तमाम राशन होल्डर्स जो भी द्रास के रहने वाले हैं, जिनके घर में अगर 5 नफरी है किसी के कार्ड में, तो उसको जनाब वाली 5 के 5 नफरी का आधार लेकर हमारे कंसर्न स्टोर कीपर के पास वहाँ उनको जाना है। वहाँ जो मशीन हमारी POS मशीन है, POS डिवाइस जो हमें इशू हुआ है हर स्टोर में, वहाँ उसको क्लियर करना है। वो हमारा स्टोर कीपर हर गाँव में भी जाएंगे। अगर कोई नज़दीक यहाँ पूछ सकता है तो वो खुद भी करा सकते हैं। तो वो करना जनवरी के महीने तक 100% या 90% इसका होना ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक किस्म का ऑर्डर आया हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी? इसके लिए फॉर्मेलिटी आधार कार्ड है, आधार कार्ड होना चाहिए, और पर्सनली आदमी भी अगर साथ हो तो और भी अच्छा है। वैसे हमारे कंसर्न स्टोर कीपर गांव में कोशिश भी बहुत सारे गाँव में इन्होंने किया भी है, जैसे रणबीरपोरा, मुरादबाग, खोलियाल, मुश्कू, प्रांतास मटाइन में भी कुछ हुआ है। अब कुछ लोग अब श्रीनगर चले गए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी हमारे स्टोर कीपर होंगे वो अपने आप को स्पेयर करते हैं, उसी टाइम जाकर अपने स्टोर में जाकर कराना चाहिए। न्यू एडिशन मेंबर या उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? न्यू एडिशन के लिए जिसके भी अगर कोई परिवार छूट गए हैं, राशन कार्ड जिसके पास है उसके परिवार छूट गए हैं, तो उनको तमाम परिवार जितने कार्ड में हैं उनका भी आधार देना है, और जो नया ऐड करना है उनका भी साथ आधार देना है। साथ में उसमें राशन कार्ड का नंबर भी ऊपर लिखना चाहिए। अच्छा। जैसे वो कुछ डिजिट में है, वो डिजिट्स में है, वो देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फ़ोन नंबर भी लिखना पड़ेगा। कहीं उनको प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन में हम पता करेंगे ये आपकी फॉर्मेलिटी कमी है, वरना हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे ही फार्म भरते हैं, एक नफरी को दर्ज करना है, फेंक कर चले जाते हैं, बोलते हैं हमारा नहीं हो गया। कैसे हो जाएगा जब तक कार्ड का नंबर नहीं होगा, फ़ोन नंबर साथ में नहीं होगा। फ़ोन नंबर होना बिल्कुल ज़रूरी है जिस आदमी का भी होगा। अगर जिसको एक मेंबर अगर जिसको दर्ज करना है तो उसको जो ऑलरेडी जो 4 या 5 मेंबर हैं उन सबका आधार लाना ज़रूरी है। तब तक हमारे मशीन में वो काम होगा नहीं। कंप्यूटर में जो हमारा आजकल जो सॉफ्टवेयर जो हमारा चेंज होकर आया है ERCM में, उसमें ये सब चीज़ मांगा जाता है। इसके बगैर नहीं हो रहा है। जैसा पहले होता था ऐसा बिल्कुल आसान नहीं है, उसमें हर चीज़ फॉर्मेलिटी होना चाहिए। अच्छा, जैसे ये फॉर्म है सर सामने, ये जो फॉर्म मिलती है हमें देखा कि ये फार्म जो है नया जो पोर्टल है, जो फार्म आ गई UT लद्दाख का, जो हमें इसमें जब पहले तो नाम शाम एड्रेस पूरा बराबर लिखना है, उम्र, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड के। उसके बाद फ़ोन नंबर भी इसको देना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर भी इसको देना ज़रूरी है। इसके साथ ये फॉर्मेलिटी पूरा भरना है। बैंक डिटेल, बैंक में उसका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए और डिटेल भी सही होना चाहिए। उसके साथ जनाब वाली इसको रेजिडेंस में ये माला लिखा है, जिसमें ये माला गलत लिखा है, इसमें हाउस नंबर है। हाउस नंबर सिर्फ गांव का नंबरदार दे सकता है। हाउस नंबर हम ऐसे मर्जी से नहीं दे सकते हैं। वो गांव में एक नंबरदार पास एक रजिस्टर होती है, वो आपका चूल्हा नंबर दे सकता है। नंबरदार से लाना भी ज़रूरी हो गया। इसके बाद नीचे आप लिखते जाइए, आप गाँव का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, इलाका या तहसील जो है वो तो आप लिखेंगे, और ज़मीन आपके पास कितना है वो भी। एक बच्चा बाप से अलग होता है तो उसको 1-2 कनाल या 1-2 मरला ज़मीन आएगी, वो भी लिखना ज़रूरी है। इसके साथ जनाब वाली आपको जो पीछे वाला डिटेल आपको फॉर्मेलिटी खुद भर के देना है अपने हाथ से। अब मंथली पे कितना लेते हैं, अगर कोई आदमी पे लेता है, मुलाजिम है, तो उसको अपने गजटेड अफसर से उसका पे डिटेल, पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ज़मींदार है तो उसको तहसीलदार से होना चाहिए। तहसीलदार कंपिटेंट अथॉरिटी है जो इनकम सर्टिफिकेट आपको दे सकता है। अगर लेबर है तो भी तहसीलदार देगा, ज़मींदार है तो भी तहसीलदार देगा। इसके अलावा जनाब पे डिटेल होना ज़रूरी है। इसके बगैर हमारा इनका कार्ड नहीं बन सकता है। दूसरा जनाब पीछे 2 एविडेंस, 2 सबूत रखे हैं गांव में कि ये 2 आदमी हैं, मसलन इनका नाम और फ़ोन नंबर और अटेस्टेशन साथ होना चाहिए। इनको हम फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हमारा अफसर पूछ सकता है कि ये आदमी वाकई अलग हो गए हैं इनके पास। आप इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटी है, जिसमें बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक बिल तो होना बिल्कुल ज़रूरी है उस आदमी के नाम पर। ये लाते हैं, बच्चा अलग होता है, बाप के नाम पर इलेक्ट्रिक बिल लाता है, वो नहीं चलेगा। इस तरह फार्म आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। और कंसर्न सिक्योरिटी कीपर से सर्टिफिकेट लेना है कि ये आदमी सही है। उसके बाद TSO इसमें अपना फॉर्मेलिटी पूरा करेगा,
फिर आपका फार्म जाएगा, लाइन में रहेगा और पीछे आप डिटेल देते हैं। इसमें आपके बच्चे अगर 8 या 10 हैं तो इसमें आपका 8-10 का आधार यहाँ लिखना ज़रूरी है। इसके साथ इन आधार का फोटो कापी भी साथ देना ज़रूरी है। जिस तरह ये दिया है, ये आदमी का हार्ड कापी आगे दिया है, हार्ड कापी पूरा आगे दिया है, इसका बैक साइड भी इसने आदमी ने पीछे दे दिया है, जो बैक साइड भी देना ज़रूरी है। तो इसमें डिटेल आता है, एड्रेस आता है, इसी तरीके से ये फार्मेलिटी पूरा हो गया। अच्छा, इसके साथ जनाब वाली आप ये फार्मेलिटी नंबरदार का भी आ गया, आपका इलेक्ट्रिक बिल भी आ गया, इसके बाद आपके तमाम आधार आ गए, तब तुम्हारी फार्मेलिटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी मशीन में ये पूरा आपका ये चढ़ जाएगा। इसी हिसाब से जैसा ये हमारा फॉर्मेट है, इसी हिसाब से मशीन आपका एविडेंस मांगेगी, तभी जाकर आपको राशन कार्ड बन सकता है। तो लोग ऐसे ही अनकम्प्लीट लाते हैं, जिससे बहुत सारे आदमी को मैंने 10 दफ़ा करके लिया, 10 दफ़ा वापस दिया। इन 2 सालों में, पिछले साल मैंने यहाँ ज्वाइन किया, द्रास में टोटल डिस्ट्रिक्ट करगिल में 900 आरटी बने हैं, उसमें से 232 द्रास के बने हैं, जबकि 10 ब्लॉक 8-10 ब्लॉक हैं, इसमें सबसे ज़्यादा द्रास के बने हैं। गिंडियाल गांव में हमने 6 कार्ड दे दिया है, थसगाम गांव में 15 कार्ड दिया इस साल में, युल्बू में मैंने 8 कार्ड दे दिया, गोशन में 23 कार्ड दिया, त्रुमजन गांव में 19 कार्ड दे दिया, चौकचाल में 23 दे दिया, प्रांदास में 21 दे दिया, प्रांदास में 18 दे दिया, जसगोंड में 3 दे दिया, मटाइन में 10 दे दिया, मुश्कू में 12 दे दिया, होजाल में 11, मुरादबाग में 9, आरपोरा में 28, शिमशा खारबू गाँव में 26 दे दिया, बेम्बड़ में 18 दे दिया। टोटल 232 लोगों को नया कार्ड मिला है। अब फिर भी 150 आदमियों को उसके बाद हमारा पोर्टल बंद हो गया। अब भी बहुत सारों का 150 हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का अभी इसमें बहुत सारे फार्मेलिटीज़ भी बराबर नहीं है, तो उनको मैं कहता हूँ अपने फार्मेलिटीज़ लाए, उसके बाद हम लाइन में रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जब भी हमारा पोर्टल नया कार्ड का अभी कैपिंग चल रहा है, पूरा दोनों डिस्ट्रिक्ट का कैपिंग हो रहा है इस कार्ड के बारे में। जब ये कैपिंग का ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कार्ड मिलेगा। तब तक के लिए नहीं हो सकता है, आप थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी रहा KYC, वो तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को करना है। एडिंग के लिए आपको करना है तो पूरा फॉर्मेलिटी, पूरे परिवार का आपको आधार देना है, कार्ड में होने वाले भी और जो ऐड करने हैं उनका भी देना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे गुलाम रसूल, इंचार्ज TSO द्रास, जो खासकर आपको कह रहे थे कि फॉर्म को जो है सही से फिलअप कीजिए, किस तरह की वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ आपको पूछा जाता है, पूरे जो है फॉर्म को सही से फिलअप करने के बाद तो डेफिनेटली बहुत सारे सर का कहना है कि बहुत सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट भी होते हैं इस तरह के से। सर, आखिरी सवाल रहेगा, खासकर स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए जो 4 महीने का जो राशन के लिए कहा गया था, तो उसका क्या स्टेटस है सर? इसमें हमारे 2-4 गाँव ऐसे हैं जिनके लोग यहाँ से माइग्रेंट होते हैं, श्रीनगर के लिए आगे पीछे जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा बर्फबारी होती है। प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले कुछ सालों में तो यहाँ 3-3 महीने का देते थे, इनको हमारे डायरेक्टर साहब ऑर्डर देते थे। आज भी यहाँ BDC वगैरह ने, यहाँ के BDC और काउंसलरों ने मुझे अप्लाई किया था। मैंने कहा आप हायर अथॉरिटी से कंसर्न कीजिए, इसका टेकअप किया हुआ है, आगे शायद AD साहब को भी किया है, डायरेक्टर साहब को भी किया इन्होंने टेकअप। तो अब वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन हमें आ जाए तो हम उस वक्त करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अगर इंस्ट्रक्शन हायर अथॉरिटी से आना चाहिए, क्योंकि आजकल मशीन का मसला है, इसमें ये ऑनलाइन है, मशीन जो है ऑनलाइन है, POS मशीन। इसमें आदमी का बाज़ाब्ता सिग्नेचर तो नहीं होता, इसका वो फिंगरप्रिंट होता है। अब 4 महीना उनका फिंगरप्रिंट देने का प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगा तो BDC साहब ने आगे लिखा है इसके लिए, BDC साहब वगैरह ने, तो हो सकता है वहाँ से हमें जो आएगा अफसर हायर अथॉरिटी से, तो हम उसमें करेंगे। तो मैं तमाम पब्लिक से ये अर्ज़ भी करता हूँ कि आइंदा अगर हो सकता है, हमें कभी करगिल बुलाते हैं, कभी आगे पीछे बुलाते हैं, दफ्तर में मुझे आना जाना पड़ता है, तो मेरे यहाँ पास तो कलर नहीं, यहाँ वाईफाई नहीं चलता है, तो हमारा करारा जो करगिल में है, वहाँ हमारा NIC का एक सेंटर खोला है, जहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट के 12 ब्लॉक के वहाँ क्लर्क बैठते हैं, उनके लिए वाईफाई दिया हुआ है, वहाँ काम जल्दी हो जाता है। आप लोगों में से अगर जो कोई ये काम का जल्दी में कराना चाहते हैं, होता है, तो उनको वहाँ जाकर भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ फार्मेलिटी आप पूरा करते हैं तो कंसर्न स्टोर कीपर के पास भी जमा कीजिए। जिस तरह मैंने बोला, इसी हिसाब से अपने अपने इलाके में, अपने गाँव में कंसर्न स्टोर कीपर के पास हवाला कीजिए, फार्मेलिटी बराबर कीजिए, उसके बाद वो मेरे पास लाएगा और मैं यहाँ से हवाला कर दूँगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से जुड़ने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खासकर हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे लोगों का एक रिव्यू आया था सर कि खासकर KYC को लेके या न्यू एडिशन मेंबर्स को लेके, और ये 4 महीने का जो बॉन्ड राशन के हवाले से बहुत सारे लोगों का खर्चा था कि इसके बारे में लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाम रसूल साहब, जो यहाँ के लोगों को बता रहे थे कि किस तरह की खासकर यहाँ 232 कार्ड जो है द्रास इलाके से बने इसी साल में। तो ये बहुत ही एक अच्छा, एक काबिल तारीफ, एक अच्छा एक रेशो है।
900 पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर हुए हैं, जिसमें 232 जो है द्रास ब्लॉक में हुए हैं। 2016 से आज तक नहीं बने थे, वो इस साल बन गए। तो थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो हमारे लोगों को सही से समझ आया होगा, किस तरह खासकर ये फॉर्म को कैसे बनाना है या केवाईसी को किस तरह फिलअप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, हमारे टाइम देने के लिए।